बंद कमरे में सड़ती मिली महिला की लाश। 3 दिन से बंद कमरे में लाश मिलने पर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में 3 दिन से बंद कमरे के अंदर एक महिला की मौत के बाद उसकी लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 3 दिन से कमरा बंद था और महिला की शव से बदबू आ रही थी। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों को महिला की मौत की जानकारी हुई तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। 3 दिन से बंद कमरे के अंदर मृत हालत में पड़ी महिला की लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई और लाश मिलने की सूचना मिलते ही इलाका थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों को मौके पर पहुंचने से पहले ही अंदर से बंद घर का दरवाजा तोड़कर बंद कमरे के अंदर पड़ी 30 वर्षीय महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। थाना सासनी गेट क्षेत्र के विशंभर नगर में किराए पर रह रही 30 वर्षीय महिला पिंकी की 3 दिन पुरानी लाश अंदर से बंद कमरे में मिलने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर जिले के थाना छतारी क्षेत्र के गांव देवल खेड़ा निवासी पप्पू सिंह ने अपनी बेटी पिंकी की शादी 14 वर्ष पूर्व युवक पुष्पेंद्र सिंह से की थी। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। इस दौरान पिंकी ने एक बेटी को जन्म दिया। बावजूद इसके पति पुष्पेंद्र अपनी पत्नी पिंकी को गांव से लेकर बुलंदशहर जिले के कस्बा जहांगीराबाद मोहल्ले के मथुरा नागर में किराए के मकान में लेकर रह रहा था, जहां दोनों पति की पत्नी के बीच फिर विवाद हो गया और इसके बाद पिंकी अपने पति पुष्पेंद्र को छोड़कर पिछले 7 वर्षों से अलीगढ़ जिले के थाना सासनी गेट इलाके के विशंभर नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मायके पक्ष के लोगों के द्वारा उसको फोन किया गया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके अगले दिन परिजनों ने फिर फोन मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ बताया। इस पर मायके पक्ष को लोगों को पिंकी के साथ किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। फोन स्विच ऑफ बताए जाने के बाद पिंकी की छोटी बहन ने शनिवार की सुबह अपनी बहन पिंकी के पड़ोसी के मोबाइल पर फोन कर अपनी बहन को देखने के लिए उसके घर पर भेजा था, जहां उसकी बहन पिंकी के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसी ने जब बंद मकान के अंदर जंगले से झांक कर देखा तो पिंकी मृत हालत में कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पड़ोसी द्वारा फोन करने वाले मायके पक्ष को लोगों को देते हुए बताया पिंकी की लाश अंदर से बंद मकान के अंदर पड़ी हुई है। पिंकी की मृत हालत में बंद कमरे के अंदर लाश पड़ी होने की सूचना मायके पक्ष के लोगों द्वारा फोन कर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर से बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस मकान के अंदर दाखिल हो गई, जहां पिंकी की लाश 3 दिन से सड़ी गली हालत में उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। बंद कमरे के अंदर पिछले 3 दिन से मृतक महिला की लाश को देखने के लिए आसपास के लोगों का जमा बड़ा मौके पर लग गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद मकान के अंदर मिला मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मृतका महिला पिंकी के भाई यशपाल सिंह ने बताया कि मेरी बहन पर 12 वर्ष की बेटी है जो अपनी ननिहाल में रहती है। दोनों पति पत्नी में 7 वर्ष से विवाद चल रहा था। मेरी बहन अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में किराए का कमरा लेकर मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर कर रही थी। मायके पक्ष के लोग पिंकी को 2 दिन से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। बाद में उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन स्विच ऑफ बताए जाने के बाद छोटी बहन ने पड़ोसी के मोबाइल पर फोन करके उसको अपनी बहन पिंकी को देखने के लिए उसके घर पर भेजा था, जहां उसकी बहन पिंकी के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद इसकी सूचना उनके द्वारा फोन कर पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मायके पक्ष के लोगों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। बाद में मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो पुलिस ने पिंकी की लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी थी। आप अपना नाम बताइए। यशपाल। कहाँ रहते हैं यशपाल जी? मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। ये जो मृतक हैं कौन है? ये सिस्टर है क्या नाम था? पिंकी। क्या उम्र हो गई इनकी? 30-32 साल हो गई। तो कैसे इनकी डेथ हो गई, क्या हुआ? ये काम करती थी यहाँ पे। अब ये कल से हम कॉल कर रहे थे घर के लोग सभी लोग, तो इनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी आगे जानकारी ली, किसी का नंबर होगा छोटी भाई सिस्टर के पास, उसने कॉल भेजा किसी को तो अंदर से गेट लगा हुआ था। कहाँ काम करती थी? ये यहाँ करती हैं अलीगढ़ में? हाँ अलीगढ़ में ही करती हैं। क्या काम करती है? ये कई फैक्ट्री में काम करती थी। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा, एक लड़की है। तो क्या ये कमरे में बंद मिली है? हाँ बंद थी। पति कहाँ थे इनके? वो अपने घर थे, गांव में है वो तो अपने गांव में रहते हैं। तो ये अलीगढ़ में अकेली रहती थी क्या? हाँ अकेली रहती थी। कितने दिन बाद आपको पता लगा कि कमरे में है? ये आज ही पता लगा सुबह। तो जानकारी हुई कि कितने दिन से? अभी कोई जानकारी नहीं। आपको सूचना किसने दी? हमें किसी से, उसी ने हमारा कोई कांटेक्ट जानने वाला था उसको भेजा था। दरवाजा एक बेटी थी, वो कहाँ रहती है? वो घर पे रहती है, हमारे साथ ही रहती है घर पे। तो
ये जब आपने दरवाजा तोड़ा अंदर गए हमने नहीं तोड़ा, पुलिस वालों ने ही पुलिस तोड़ा वालों ने। था। किस अवस्था हमने में तो मना किया था कि हम आ जाएं तब तोड़ना, मगर उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। ये मृत अवस्था में मिली थी हाँ, अंदर? पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस थी वहाँ, अभी शव कहाँ लेकर आए आप? अभी यहीं लेके आए। पोस्टमार्टम पर। उस समय इनके पति आ गए या नहीं आए? कोई नहीं आया। अकेले थे।